हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए पाइथागोरस प्रमेय ये सिद्ध करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और पाइथागोरस प्रमेय का यूज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय शुरू करते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण कोई 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। तो जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हमारे पास है ABC। मान लीजिए हम इस समकोण त्रिभुज को चित्र के द्वारा ऐसे दिखा रहे हैं और ये त्रिभुज है ABC। बी कोण यहाँ पर हमने इसको 90 डिग्री दिखाया है। तो समकोण त्रिभुज ABC में हमें सिद्ध करना है कि जो कर्ण का वर्ग होगा वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यानी कि समकोण त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर ये बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इस प्रमेय को हम समरूपता से सिद्ध करेंगे और इसके लिए हमें एक रचना करनी होगी। बिंदु B से ये जो कर्ण है सामने AC, इस पर हम एक लंब डालते हैं। यानी हमने एक रचना किया और हमने कहा कि BD लंब डाला AC पर। यानी जो रचना में आएगा, रचना में हमने किया कि BC लंब खींचा किस पर, AD पर, AC पर सॉरी। ये जो BD है ये भुजा BD शीर्ष B से सामने वाली भुजा AC यानी कर्ण पर लंब डाल देते हैं BD। अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय जो सिद्ध करने का तरीका वो ये है कि पूरे त्रिभुज के समरूप हमको ये जो दो त्रिभुज हमें मिले हैं, एक त्रिभुज हमें मिला ADB और एक त्रिभुज हमें मिला CDB, ये दो पार्ट्स में त्रिभुज बटा हुआ है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें आपस में समरूप करना है। आपस में समरूप करें या तो देखो इधर वाला त्रिभुज ये पूरे त्रिभुज के समरूप हो जाएगा और जो इस साइड में त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ये भी पूरे त्रिभुज ABC के समरूप करें। और इन दोनों समरूपताओं के प्रतिबंध से हम ज्ञात करेंगे कुछ न कुछ और उसी से सिद्ध होगा पाइथागोरस प्रमेय। कैसे, जरा देखिएगा। जब आपने BD को लंब डाला AC पर, तो मैं जो त्रिभुज ले रहा हूँ वो सबसे पहले ले रहा हूँ त्रिभुज ABC। मैंने त्रिभुज लिया, देखिएगा ध्यान से, ABC तथा त्रिभुज ADB, ये दोनों त्रिभुज देखें। इन त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ADB में समरूपता के लिए देखिए क्या क्या प्रतिबंध इसमें मिल सकते हैं हमें। जब मैंने कहा त्रिभुज ABC तो यहाँ पर हमें कोण A मिल रहा है, और जब त्रिभुज में ADB का नाम ले रहा हूँ तो भी कोण A हमें मिल रहा है। यानी ये जो कोण A है ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। चाहे पूरा त्रिभुज ABC देखो और चाहे त्रिभुज तुम ADB देखो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोण है A ये दोनों में है। तो कोण A बराबर कोण A, हमने इसको कहा कि ये कोण है उभयनिष्ठ। तो एक एक कोण तो ये बराबर आ गया। अब देखो, अगर त्रिभुज ABC में पूरा कोण B नाम अगर लें तो कोण ABC ये 90 डिग्री का है। तो कोण ABC, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जो ट्रायंगल बन रहा है ADB में, तो इसमें जो कोण ADB है देखिए ये वाला, ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। यानी कि कोण ABC पूरे त्रिभुज में और जो त्रिभुज ADB है उसमें कोण ADB ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि जो प्रत्येक कोण है वो कितने अंश का है, 90 अंश का। आप अच्छी तरह जानते हो कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो दो संगत कोण बराबर हो जाएं
तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ABC ये समरूप हो गया त्रिभुज ADB के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपको मालूम है कि उनकी संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि संगत भुजाएं अगर इनकी देखो आप तो AB अपान, देखिए संगत AB अपान AD ये बराबर होगा BC और अपान, देखिए लास्ट के दो अक्षर, तो BC अपान BD और ये बराबर ही होगा AC अपान AB। तो इन संगत भुजाओं के अनुपात को अगर आप देखें तो इन दोनों को अगर मैं एक साथ ले लूं, फर्स्ट एंड लास्ट वाला, अर्थात मैं कह सकता हूं कि AB अपान AD ये बराबर होगा AC अपान AB। अब इन दोनों को लेकर के अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो AB का गुणा AB का स्क्वायर होगा और बराबर आएगा AC इंटू AD। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसलिए AB का स्क्वायर बराबर ये आएगा AC इंटू AD और इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। तो पहला काम हमें क्या करना है, पूरे त्रिभुज को एक त्रिभुज के समरूप करना है। अब दूसरा काम क्या करना है कि पूरे त्रिभुज ABC को, जो एक और त्रिभुज हमें निकल के दिख रहा है इधर अलग, उसके त्रिभुज के क्या करना है, समरूप करना है। तो पुनः फिर से देखें एक बार, पूरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC, और जो दूसरा त्रिभुज मैंने कहा था, पूरा त्रिभुज तो ABC लिया, दूसरा त्रिभुज लेंगे BDC में, तो त्रिभुज BDC इसको ले लें। तो देखो जब तुम त्रिभुज ABC पूरा त्रिभुज ले रहे हो तो पूरे त्रिभुज में तुम्हें ये कोण C स्पष्ट दिख रहा है कि पूरे त्रिभुज में कोण C आ रहा है। लेकिन जब तुम BDC का नाम लेते हो तो भी ये पूरा कोण C मिल रहा है। इसका मतलब ये कोण C दोनों त्रिभुजों में है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण C और ये बराबर है कोण C के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में आपको उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है। फिर से देखिए जरा, ABC अगर कोण B की बात करूं मैं पूरे त्रिभुज में, तो कोण ABC ये 90 डिग्री दिख रहा है। यानी कि कोण जो ABC है वो 90 है, लेकिन इस त्रिभुज में देखो तो BDC ये भी कोण कितने अंश का है, 90 का। क्यों? क्योंकि BD रेखा AC पर क्या खींची गई है, लंब। ये हमने रचना में किया है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बराबर ही होगा कोण किसके, BDC के, चूँकि ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री के हैं, 90 के। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि AA समरूपता से त्रिभुज ABC ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDC के। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो फिर वही चीज़ कि संगत भुजाओं में अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संगत भुजाएं यानी AB का अनुपात BD के साथ ये बराबर होगा BC का अनुपात CD के साथ, और ये बराबर ही होगा AC का अनुपात BC के साथ। अब अगर हम इन दोनों अनुपात को एक साथ ले लें, यानी BC अपान CD ये बराबर ले लें AC अपान BC और तिर्यक गुणा करें, तो BC और BC का गुणा करने पर हमें मिलेगा BC का स्क्वायर और इधर मिला AC इंटू CD। इसको दे दें समीकरण नंबर 2। तो पहला समीकरण जो निकला है वो पूरे त्रिभुज के समरूप हमने फर्स्ट त्रिभुज को किया, बाएं पक्ष वाले त्रिभुज को, और जो दूसरा हमें समीकरण मिला है वो पूरे त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज से समरूप सिद्ध करने पर। बात समझ में आ गई। अब अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें, यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखिए जब हम समीकरण जोड़ते हैं तो क्या मिलता है जोड़ने पर। इधर देखें, इसको जोड़ा जाए अगर तो जोड़ने पर क्या मिलेगा। समीकरण 1 को देखो,
ये है ए बी का स्क्वायर प्लस इसमें जुड़ा बी सी का स्क्वायर बराबर दाईं ओर देखो ए सी इंटू ए डी प्लस इधर मिला ए सी इंटू सी डी, तो ये मिला ए सी इंटू सी डी, अर्थात ये आया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी हो गया कॉमन तो अंदर आया ए डी और प्लस कितना, देखिए ए डी ए सी कॉमन हो गया तो ए डी प्लस कितना आया सी डी बराबर। अब ए सी तो ठीक है लिखा रहने दो, ए डी प्लस सी डी जरा देखो क्या है, ए डी ये यहाँ से यहाँ तक है और प्लस सी डी, यानी ए डी और सी डी अगर जुड़ता है तो पूरी भुजा हमें ए सी मिलती है, अर्थात ये आ गया ए सी इंटू ए सी, और आप जानते हो ए सी का गुणा जब ए सी में होगा तो ये बनेगा ए सी का स्क्वायर, अर्थात ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और देखिए हमको क्या सिद्ध करना था, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और देखिए सेम चीज़ आ गई है, यानी ए सी क्या है कर्ण, तो कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ गया। तो बिल्कुल आसान सी प्रमेय है, आपको इसे रटना नहीं है, इसको दिमाग से करना है। दिमाग से कैसे, आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण बी आपने समकोण दिखा दिया, बी से आपको सामने वाली भुजा यानी कर्ण पे लंब डाल देना है, और तरीका क्या होगा कि आप पूरे त्रिभुज ए बी सी को समरूप करेंगे, दोनों ये जो त्रिभुज बट के मिले हैं यानी ये जो पूरा त्रिभुज था ये दो त्रिभुजों में विभक्त हुआ, तो पूरे त्रिभुज को आप क्रमशः इन दोनों त्रिभुजों के अलग अलग समरूप करिएगा और उनकी भुजाओं के अनुपात से आप ये रिलेशन निकालिएगा, बी सी का स्क्वायर और दूसरे से पहले से आया आपका ए बी का स्क्वायर और दूसरे से आया बी सी का स्क्वायर, और फिर इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो बहुत ही आसान है। अब इसके बाद इसी प्रमेय का पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है जो कि हम आगे करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।